ओके। ऑथोराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर के बारे में बताओ। बाइनेंस यूज़ कर सकते हो, बाइनेंस और ऑथोराइज है कुछ। ओके गाइस, 9 बज गए हैं, अब टॉपिक का टाइम हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भैया कितना कमाते हो महीने में? माफ़ करो जी, ऐसे मत पूछिए, हमें नहीं पता। खर्चा तो बता सकते हैं क्योंकि उस पर वो मैं करता हूँ अपनी साइड से, लेकिन कमाई क्या होती है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं अब कुछ ऑपरेट नहीं करता। आई एम नॉट ए ऑपरेटर, आई एम जस्ट ए स्पेंडर। चलो आज का टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते हैं, मज़ा आएगा सुनने में, ध्यान से देखना। चलो आपके लिए एक, कल मैंने ये बताया था आपको, 20B चल रहा है आपके सामने। ठीक है, तो 20B का ही हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका CCF, विच इज़ नॉन एज द चैनल कंसोलिडेशन। इसमें मज़ा आएगा तुम्हें समझने में, बहुत मज़ेदार है। कंसोलिडेशन फेकआउट्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो आपको ना पहले ये पता लगना चाहिए कि मार्केट में यूज़ क्या करना है। अब तक मैंने बता दिया मार्केट में यूज़ क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में क्या यूज़ नहीं करना है। तो अभी मैं जो लेक्चर दूंगा इतना लंबा, वो यूज़ ना करने के लिए दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगेगा हर समय में देखने में कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, दिस इज सो हॉट, आई हैव टाइम टू यूज़ इट। अच्छा लग रहा है, इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो अभी मैं जो बताऊंगा उससे दूर रहना है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मार्केट में किससे दूर रहना है इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। क्या यूज करना है इसके बारे में ज्ञान देने के लिए सब आ जाएंगे। इसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो, उसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो। यूज करने की चीजें 1% होती है बस, इग्नोर करने की चीजें 99% है। ठीक है, अरे यार तुम, लड़की की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पहले हम लोग यहाँ पर FMFR यूज़ करते हैं, आपको तो अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें FMFR अगर होता है वो भी यूज़ नहीं करना। इसमें डबल FMFR भी होता है, ठीक है, वो भी यूज़ नहीं करना। डबल FMFR मतलब पहले ऊपर फेक आउट दिया, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे फेक आउट दिया, ऊपर चली गई, इसमें से भी कुछ नहीं करना। इसमें जो यूज़ करना है ना, वो सिर्फ यूज़ करते हैं हम लोग RRL। इसका एक ही सॉल्यूशन है बस, RRL, रेंज एनालिसिस, रेंज रिवर्सल लाइन। हमें सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करना है। ओके, रेंज रिवर्सल लाइन का हमें बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हमारे सामने कोई भी पैटर्न बनता है, मार्केट इस तरीके से आती है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर कैंडल की जो शेप्स हैं वो इस तरीके से क्रिएट होने लगती हैं। किस किस को ये मार्केट देखे हुए कुछ ही मिनट हुए हैं?
है ना। तो इसमें क्या करना होता है हमें, बेसिकली इसको पूरे को इग्नोर करना। ये सबसे बेकार मार्केट होती है, इसे मतलब इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमें इस पूरे पोर्शन को किसी के साथ मैच करना पड़ेगा पहले। तो इसमें जहां से ये इसकी सप्लाई या डिमांड, मान लो कि चलो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से सप्लाई क्रिएट होती है, ठीक है, यहाँ से आपकी जो है बेसिकली ये यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई है, सप्लाई क्रिएट होकर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बना रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, विच इज़ द दिस, ये हमारा पिन पॉइंट है। तो यहाँ से जो हमारे सामने रेंज बनती है मार्केट की, हमें इस पूरी रेंज को बेसिकली आगे जाके मैच करना है पीछे की रेंज के साथ। मतलब यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर होगा जो पहले बना हुआ होगा, उसे हमें इसके साथ मैच करना है, और तब तक रुकना है जब तक हमें लगता नहीं है कि टाइम यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तभी मार्केट में मूव हमें देखने को मिलेगा, रियल जो मूव होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रही है, मार्केट ने हमें पहला मूव जो है नीचे दे दिया, अब मार्केट नीचे ही आ रही है, फिर ऊपर उठ रही है बेसिकली, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से फिर यहाँ पर जो है नीचे उठ रही है। ऐसे यूज इसको कर सकते हैं। हमें इस पूरे को रेंज में रखना पड़ेगा, और फिर वो जब भागेगी हमारे मतलब हमारे रेंज के हिसाब से, उस वक्त जब समय खत्म हो जाएगा मार्केट का, देन वी कैन से, ठीक है, मार्केट में जो मूव आता है उसको यूज करते हैं। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ जो ये टाइम स्पेंड हुआ है मार्केट का, यहाँ से जहाँ से मार्केट में डिमांड आई है और यहाँ तक जहाँ तक मार्केट में डिमांड खत्म, मैं ये पूरा जोन ले लेता हूँ, और मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा नाटक कर रही है, लाइक टाइम बिता रही है, तो मैंने इस जोन को यानी कि यहाँ से क्रिएट करा एंड मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। यू कैन सी इसके बीच में जितना भी मूव आया है यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है, इसके बीच में जितना भी मूव आया है वो सारा फेक है, इसके बाद जो मूव क्रिएट हुआ है वो रियल है, खुद देखो। इसके बाद जो अब इसके बाद की मार्केट को सॉल्व करना है, इसके रेंज के अंदर की मार्केट को इग्नोर करना है साफ, ठीक है, इसकी रेंज के अंदर की मार्केट को साफ इग्नोर करना है, इसके बाद की मार्केट को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ना एफएमएफआर ना डबल एफएमएफआर, कुछ भी नहीं, वी हैव टू यूज जस्ट आफ्टर दिस मूव। उसके बाद मार्केट क्लियर हो जाती है, देन फिर जो भी हम पीछे से जो है चीज़ों को लगाते हैं वो इसके अंदर कॉपी पेस्ट करनी है, जैसे कि रिवर्सल ए लगा रहे हैं हम लोग, बाकी सब बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और करके दिखाता हूँ, गोल्ड में चलते हैं, चलो गोल्ड में दिखा देता हूँ आपको। गोल्ड में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, जैसे देखो ये मार्केट है, ये दिख रही है आपको, अब इसको मैच करेंगे किसके साथ, जितना समय इसने लिया है उतना समय मार्केट ने यहाँ लिया है, सेम टू सेम उतना ही समय लिया है इसने मार्केट। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई, जहाँ सप्लाई है, हम ये पूरा जोन बना देंगे लाइक दिस, ऐसे हमने जोन बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे करके, एंड वी हैव दिस जोन। अब इस रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, इसके बाद के मूव को हम लोग, किसी किसी को आरएल नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बॉक्स ऐसे यूज कर सकते हो, पीछे का एरिया लगाना, आगे का एरिया भाई इस इतने गैप को छोड़ देना, इसके बाद के मूव जो आएंगे उसको कैप्चर करना है, इसके बाद के एफएमएफआर को यूज कर सकते हैं लॉजिकल, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस टाइम फ्रेम पे करना है इसके बारे में बताता हूँ। इसका टाइम फ्रेम होगा 1 आवर से बड़ा, क्योंकि जब बायस निकालोगे ना तब प्रॉब्लम करेगा ये, 1 आवर से बड़े टाइम फ्रेम में इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ये जोन है, कब मार्केट उठेगी इसके बारे में कैसे पता करें, सप्लाई डिमांड, यहां पर मार्केट ने हमें फंसा दिया, ऊपर से प्रेशर है नीचे प्रेशर, अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये डिमांड कॉपी करके लगाए या नहीं लगाए, कुछ नहीं करना, इस डिमांड की जगह इसके रेंज को कॉपी करके लगा देनी है, इसकी रेंज ने हमने कॉपी करके यहाँ लगा दी, पता चला रेंज के बाद मार्केट में एफएमएफआर रियल आया, देन ऊपर चले। अब इस रेंज के बाद में हमें बायस देखना है, इसके सेंटर में इसको इग्नोर करना है, 27 के सेंटर से लेके 28 के सेंटर तक, यानी कि 12:30 से 12:30 तक मार्केट इग्नोर, एंड देन उसके बाद हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा
वैल्यूएबल है, ये मायने रखता है। ओके, समझ आया? यस। ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें डिमांड सप्लाई बहुत छोटी मिलती है, उन चीज़ों का, उन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको किससे मैच करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, देन फिर उसके बाद मार्केट मूव। एक्स्ट्रा एविडेंस है, ये देखो, ये तो अब इसको क्या बताएं, थोड़ा छोटा कर देंगे तो पता लगता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग सेम है, उसके बाद के मूव